Friends, Jai Hind. This is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Ken classes. Students, right now we are studying class 9th mathematics and going to discuss the first lecture of mathematics of chapter number 1st, and this is a introduction of exercise 1.1. बेटा चैप्टर का नाम है, सबसे पहले बात करते हैं नाम है नंबर सिस्टम्स। देखिए आपने वेरियस टाइप्स के नंबर्स सीखे थे पिछली क्लासेस में, वन बाय वन उनको भी रिकॉल करेंगे। साथ ही साथ आपने प्रीवियस क्लासेस के साथ साथ क्या क्या नई नई चीजें अपने इंट्रोड्यूस करनी है वो भी हम सीखेंगे। एक्चुअली जो भी इसके इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 में है वो हम ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ चुके हैं बेटा, कुछ भी नया नहीं है। बट अब हम चीज़ों को और कंसंट्रेटली सीखेंगे ताकि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाए। अगर कोई ये बच्चा पूछना चाहता है, उसके दिमाग में आ रहा होगा कि चैप्टर नंबर सिस्टम्स, तो नंबर सिस्टम्स के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिफाइन किया गया है। उन पर साथ ही साथ उन नंबर्स पर कैसे कोई भी टर्म्स, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी इस चैप्टर के द्वारा। तो बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। देखिए आपने पिछली क्लासेस में नंबर्स को, कुछ नंबर्स को नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है, कि नंबर लाइन पर कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपने पॉइंट ले लिया 0, इधर आप राइट साइड में टेंड करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लिखना चाहता हूं ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है। एक्चुअली इनफाइनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए ओके ये नंबर्स के 0 के राइट हैंड साइड वाला इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेंड करते हैं तो आपको नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, और ऐसे करते करते आपको इस तरीके से इनफाइनाइट तक हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हम क्या सीखें, कभी आपने सोचा कि -1 और 0 के बीच में क्या है? हमने ये डिफाइन नहीं किया। -1 और 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ नंबर होने चाहिए ना। बात आई ना समझ में? क्लियर हो रही है बात? ऐसी 2 और 3 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स होने चाहिए ना। इसी तरीके से 3 और 4 के बीच में भी कुछ नंबर्स होने चाहिए ना। उनको हमने नहीं सीखा है, तो कुल मिलाकर उसको हम धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ पिछले चैप्टर्स के जो प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशंस हैं नंबर्स से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। पहला हम सीखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर लाइन की मदद से ही सीखेंगे। तो बेटा आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, तो नंबर्स इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपको सिखाता हूँ बेटा। देखिए बेटा क्या नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको काउंटिंग के रूप में याद करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। कहाँ तक होते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक होते हैं, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को काउंट करते हैं कि ये चीज़ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन, ये 25 है, 26 हैं। तो कुल मिलाकर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite is called natural numbers, ठीक है बेटा, इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सीखेंगे बेटा तो आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे 5, इट्स अ नेचुरल नंबर। काउंटिंग के लिए 1 लाख आप ले लेंगे तो 1 लाख इज ऑल्सो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली -5 की बात करोगे, इट्स नॉट अ काउंटिंग नंबर, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है बेटा। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक वो
टेंड करते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन आर द नेचुरल नंबर्स। और इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने सीख लिया है। सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर लाइन पर हम इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो इनके बीच में कहना चाहिए डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल। अगर आपने यहाँ पर कोई मेजरमेंट 1 और 2 के बीच में ली है तो ये भी इक्वल मेजरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस विल नॉट बी चेंज बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है। जो आपकी पहली डिस्टेंस आपको नजर आएगी जैसे 1 और 2 के बीच में, वही सेम डिस्टेंस पर सारे के सारे नंबर लाई होने चाहिए। तो दीज आर द नेचुरल नंबर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द नेचुरल नंबर्स, इवन यू नो दिस थिंग वेरी वेल। ये आप चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड टू द होल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होते हैं बेटा? तो देखिए बेटा होल नंबर क्या होते हैं, तो नंबर्स, नंबर लाइन की बात करेंगे सबसे पहले। तो बेटा नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक टेंड करते हैं। ठीक है, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? क्लियर है? ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? मैं सारे लिखना चाहूँ तो लिखूँ, दिस 8, दिस 9, this 10, this 11, these are the whole numbers। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियरली। तो लिखेंगे नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinite is known as, ठीक है, is known as whole numbers। उनको होल नंबर्स कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर है? कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये आ रहा है इनफाइनाइट क्या होता है सर? बेटा अगर आपको बड़ी क्लास में समझो, 11th क्लास में आप इनफाइनाइट को प्रॉपर तरीके से समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। एक्चुअली इनफाइनाइट क्या होता है, फिलहाल मैं आपको रफली बताया तो इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसको आप बता नहीं सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। ध्यान से सुनिए, ऐसी वैल्यू जिसको आप बता नहीं सकते एग्जिस्ट करती है। जैसे आपको पता है ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, जहां तक आप गिन सकते हो, बात आई ना समझने, जहां तक आप इमेजिन कर सकते हो, जहां तक आप लिखना चाहो, बोलना चाहो, इमेजिन करना चाहो, वहां तक जा सकती है। अगर कोई बच्चा इसको सपोज करो 10 करोड़ तक काउंट कर सकता है या इमेजिन कर सकता है, इनफाइनाइट। समझ गए ना? अगर कोई एक दूसरा बच्चा है या बड़ा एक एडल्ट है, सपोज करो वो 1000 करोड़ तक इमेजिन कर सकता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि एक वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इस पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, काउंटिंग आप कहां तक लेके जाएंगे, जहां तक मन करे, जहां तक काउंट करना चाहते हैं, जहां तक इमेजिन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये था बेटा आपका होल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप 0 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक टेंड करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम क्या बेटा? होल नंबर्स। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे बेटा, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बेटा? ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा जैसे सपोज करो 25, सपोज करो 304, सपोज करो -4 नहीं, -4 नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट अ होल नंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने नेचुरल नंबर्स बताया था 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, आपने होल नंबर बताया 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन देखा जाए तो 1 उसमें भी आ रहा है, 1 उसमें भी आ रहा है। तो यस, दैट्स वाई बेटा 1 होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है। तो याद रखिए, इसी डेफिनेशन पर बेस्ड अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो करिए, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे नहीं आ रहे, 0 को छोड़कर आ गए। 0 को हटा दीजिए, 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स देखो नेचुरल है इसमें। दैट्स वाई यहां से एक इलस्ट्रेशन निकलता है। क्या इलस्ट्रेशन निकलता है? एवरी, क्या इलस्ट्रेशन निकलता है बेटा? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये इलस्ट्रेशन आपको मिलता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सारे के सारे नेचुरल नंबर चूंकि होल नंबर में आते हैं, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और यहाँ से आपको एक इलस्ट्रेशन ये भी मिलता है बेटा कि एवरी होल नंबर
इज नॉट नेचुरल नंबर। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये दो इलस्ट्रेशन आपको यहाँ से मिलते हैं जो कि आप सीख सकते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर की प्रॉपरली डेफिनेशन से। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इंटीजर्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बच्चे के दिमाग में आई। सपोज करो उस बच्चे ने बोला कि हम जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ सब मूव कर रहे थे, तो सर हमें आपको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला एंड सो ऑन, हमें काउंटिंग्स मिलनी शुरू हो गई। लेकिन अगर एक बच्चे ने सोचा कि सर मैं अगर जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में टेंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो वो हमें क्या मिलेगा वो हम इंटीजर्स में सीखेंगे बेटा। तो हैव अ लुक हियर, क्या होता है इंटीजर्स बेटा। सी, ये आपके सामने है नंबर 9 बेटा, और ये रहा आपके सामने लेट्स से 0, ठीक है। यस बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है तो उसको यही काउंटिंग्स मिलेगी, लेकिन उसको मिलेंगी नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड दिस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर मैं माइनस इनफाइनाइट लिख देता हूँ बेटा। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट कुछ नहीं होते हैं। इट जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अपने आप को आसान भाषा में समझने के लिए सीख लेते हैं। जैसे आपने देखा 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका हम दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहाँ पर स्टैंड करता है? बिल्कुल ठीक बीच में। समझ गए ना बात को? ठीक बीच में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम सीधी सी बात है, अगर कहीं पर हम 0 पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम हल्का सा राइट हैंड साइड की तरफ टेंड कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ होते हैं? राइट साइड की तरफ। और कहीं नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब हम क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेंड कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बट एग्जैक्टली जैसे जो नंबर्स होते हैं 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करते हैं, बट इसी तरीके से देखा जाए तो 0 और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ इंटीजर्स को समझे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? बहुत आसान है सीखना। यानी कि एवरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, हर एक पॉजिटिव नंबर और हर एक नेगेटिव नंबर और उसमें 0 को और शामिल कर लिया जाए तो क्या होते हैं? सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ठीक है, लिखेंगे प्रॉपर तरीके से नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग, ठीक से, या ऐसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers including, ठीक है, 0 is called integers, ठीक है, उनको इंटीजर्स कहा जाता है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, और पॉजिटिव नंबर्स किन की बात की जा रही है? काउंटिंग, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं एवरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स की बात की जा रही है बेटा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आई? तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो लेट से एग्जाम्पल जैसे ले लें -5, इट्स एन इंटीजर, -208, इट्स एन इंटीजर, 508, इट्स ऑल्सो एन इंटीजर, एंड 304 इट्स ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब हम
नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स तीनों को सीख चुके हैं, तो इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन को सीखते हैं। क्या क्या इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पर मिलते हैं? तो यहाँ पर पहली बात जो आपको सीखने की मिलेगी, सारे के सारे, ध्यान से सुनना, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। तो इसलिए एवरी, क्या हो गया, एवरी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपने यहाँ सीखा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ जाते हैं बेटा, इंटीजर में भी आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन लिखेंगे कि एवरी, ठीक है, नेचुरल नंबर इज, क्या होते हैं, हर एक नेचुरल नंबर इज इंटीजर। और इसी तरीके से इंटीजर्स, इसी तरीके से नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमें क्या मिलता है, एवरी होल नंबर। देखिए ध्यान से, सारे के सारे जितने भी होल नंबर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ऑलरेडी इंटीजर्स में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एवरी, ये इलस्ट्रेशन आपको सीखने की मिला, एवरी होल नंबर इज ऑल्सो आ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं आ इंटीजर। ठीक है, बेटर रहेगा आ इंटीजर। हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, हर एक होल नंबर भी इंटीजर होता है, लेकिन हर एक इंटीजर ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है और ना ही होल नंबर हो सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, काउंटिंग वाले, और जो कि ना तो होल नंबर में पाए जाते हैं और ना ही पाए जाते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स में। तो इसलिए जो एवरी इंटीजर्स होते हैं, नीदर होल नंबर नॉर एवरी की बात की जा रही है। हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, कुछ इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं, कुछ नेचुरल नंबर या कुछ इंटीजर्स वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो 508, तो 508 जानते हैं ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। लेकिन इसकी बात करो तो ये इंटीजर है सिर्फ, बात आई समझ? तो कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं जो होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। जीरो है, जैसे जीरो आप जानते हैं, जीरो जो है इंटीजर भी है और जीरो आपके सामने क्या कह रहा है, होल नंबर भी है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। बात आ रही है समझ में बेटा? तो ये कुछ इलस्ट्रेशन थे जो आपके सामने नजर आए। ये हमने अब तक जितनी भी चीजें डिस्कस करी है उनको सीख लेते हैं। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, नेक्स्ट देखिए, नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल एन से। कैपिटल एन, कहीं भी कैपिटल एन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिए इसको, वैसे बड़ी क्लास में आप सीखोगे तो इसको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट के बारे में हम सीखेंगे बाद में 11th क्लास में, सेट के बारे में। तो सेट के बेसिस पर नहीं समझ में आएगा आपको। तो आप जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। इसलिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, कि होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना ऑल नेचुरल नंबर्स, यहाँ ध्यान रखें, कुछ खास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सभी की बात कर रहे हैं। ऑल नेचुरल नंबर और ऑल होल नंबर, उनको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट करेंगे ऑल इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स आर, ये तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई बेटा, ठीक है, इसको आर लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। यस सी, देखिए ये सी, वी हैव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, हाँ, तो ऑल इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे, जेड से, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा,
अब हम सीखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, और वो है रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? देखिए, आपने अगर कभी इमेजिन किया, कभी सोचो, आपके सामने मैंने नंबर लाइन पर बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया, तो ध्यान से अगर देखो, जैसे ये 0 दिया गया है, ये 1 है, दिस 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5 एंड नाउ इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस -4 एंड नेगेटिव इनफाइनाइट। क्या आपने कभी इमेजिन नहीं किया कि 1 और 2 के बीच में, देखिए ये 1 है आपके सामने एंड दिस 2, इनके बीच में कुछ नंबर नहीं पाए जाते होंगे? जरूर पाए जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनके बीच में कोई नंबर ना पाए जाए। तो बेटा इनके बीच में कुछ नंबर्स तो पाए जाएंगे ना। ऐसी 2 और 3 के बीच में भी तो कुछ नंबर्स पाए जाएंगे ना बेटा। 2 और 3 के बीच में कुछ तो नंबर पाए जाएंगे ना बेटा। क्या होंगे वो? अब धीरे धीरे अब हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं अबाउट दिस चैप्टर। तो आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट टर्म रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है, Z is called rational number, देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लास 8th में अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाए हैं तो आप यहां पर विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नंबर्स विच कैन बी रिटन, ऐसे नंबर जिनको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं हो सकता, इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। तो बेटा थोड़ा सा नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो नंबर्स रैशनल नंबर, कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो हैव अ लुक हियर, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा सी, सपोज करो -4 अपॉन 5 लिया, क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो 1 बाई 1 डेफिनेशन को सीखेंगे, जो हमारे डेफिनेशन का जो क्राइटेरिया है, रैशनल नंबर का क्राइटेरिया, उसको सीखेंगे बेटा। तो देखो आपने यहाँ क्राइटेरिया में देखा P क्या है, -4 है, जो कि क्या है, इंटीजर है, क्लियर है। Q भी क्या है, 5 है, जो कि क्या है बेटा, इंटीजर है, राइट। और Q 0 दिया ही नहीं है, इट्स मीन इट्स क्या है, इट्स अ रैशनल नंबर। P और Q कुछ भी लीजिए बट Q किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने, सारे के सारे इंटीजर्स नंबर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स नंबर को, बस Q के प्लेस पर 0 नहीं ले सकते। P 0 हो सकता है, और Q की प्लेस पर 0 क्यों नहीं लेते वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको रैशनल नंबर में Q 0 क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया 8 अपॉन -5, नो इशू। 8 क्या है यहाँ पर, 8 और -5 क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, बात आई समझ में? ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, सिंपल रैशनल नंबर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 0 अपॉन -9, देयर इज नो हार्म इन दैट। पहली डेफिनेशन 0 और -9 इंटीजर्स होने चाहिए, भाई साहब इंटीजर्स हैं, नो इशू। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q भी यहाँ पर 0 नहीं है भैया, देख लो Q -9 है, और P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्म भी है।
इट्स अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो यानी कि जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्मेट में, जितने भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सारे के सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते नहीं, होते ही हैं। बट क्राइटेरिया ध्यान रखना, Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। P जीरो हो सकता है, बाकी P और Q आप हमेशा इंटीजर वैल्यू रखेंगे, डेसिमल वैल्यू नहीं रखेंगे, रूट वैल्यू नहीं रखेंगे। समझ में आई? क्लियर हो गई बात? कुछ भी नंबर रख सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, 5th 6th में भी हमने एक डेफिनेशन सीखी थी फ्रैक्शन के बारे में, सीखा था भाई, फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। लेकिन रैशनल नंबर यहाँ पे जिक्र किया, वो भी P अपॉन Q जैसा ही लग रहा है, फ्रैक्शन भी P अपॉन Q जैसा ही होता था, तो दोनों में अंतर क्या होता है वो हमें सीखना पड़ेगा। तो चलिए बेटा फटाफट देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस। देखिए कैसे, मैं आपको एक छोटा सा अंतर बताऊंगा, बहुत बढ़िया, देखो एकदम सॉलिड अंतर आपको बताऊंगा मैं। देखिएगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया बेटा आपका फ्रैक्शंस। ठीक है, रैशनल नंबर्स और यहाँ पर हो गए फ्रैक्शंस। क्या होती है डेफिनेशन बेटा, क्या होती है? रैशनल नंबर कैन बी, एक ही अंतर होता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शंस ऑलवेज बी पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव ओनली। समझ में आई? यही अंतर होता है कि रैशनल नंबर पॉजिटिव भी पाया जाता है, नेगेटिव भी पाया जाता है, लेकिन याद रखिए फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, 2 अपॉन 5 इट्स अ रैशनल नंबर, -2 अपॉन 5 इट्स ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 2 अपॉन -5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट हियर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 2 अपॉन 5 फ्रैक्शन है, लेकिन -2 अपॉन 5 और 2 अपॉन -5 इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं होता। अगर मैथमेटिकली डेफिनेशन को आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूं, सेम यही डेफिनेशन होती है, एक छोटा सा अंतर होता है। क्या? नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स नहीं होता, होल नंबर होता है। इतना सा अंतर होता है कि P और Q की जो वैल्यू रखेंगे आप इसमें, वो होल नंबर होती है। इज दैट क्लियर? और होल नंबर आपने डेफिनेशन में सीखा कि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। देख लो, ये नेचुरल था, इधर देखिएगा होल नंबर, देखो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होता है एक भी नंबर। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैथमेटिकली डेफिनेशन के बेसिस पर भी मैंने आपको समझा दिया है कि वो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनमें P अपॉन Q की फॉर्म होती है, P एंड Q आर ऑलवेज बी अ होल नंबर बट Q नॉट इक्वल्स टू 0। और उसके कंक्लूजन से हमें ये डिफरेंस मिला कि रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जबकि फ्रैक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आप समझे होंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और विजुलाइज कराने के लिए मुझे कुछ और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कुछ आपको इलस्ट्रेशन समझाने। एक बार बताइए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इट्स -4, क्या ये रैशनल नंबर है?
आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो देखते हैं, चेक करते हैं। आपको पता है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो देखो ये P अपॉन Q की फॉर्म है कि नहीं है? है कि नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म, राइट। यहाँ पर P एंड Q क्या है? देख लो, इंटीजर है नहीं है इंटीजर्स, और Q यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब -4 भी क्या हुआ? रैशनल नंबर होता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से ध्यान से समझो, ये सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता है, इनका डिनोमिनेटर 1 होता है, और इनके अपॉन में 1 लिखने से चूंकि 1 की कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं होती है तो डिनोमिनेटर हिडन रहता है। 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑब्वियस है कि आपका डिनोमिनेटर अगर किसी नंबर में दिया है तो वो 1 ही होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। तो यानी कि इससे आपको ये बात निकली, इलस्ट्रेशन ये मिला, जितने भी इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, और इससे ये भी मिला जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और इससे तीसरा इलस्ट्रेशन ये मिला जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं। बात आई समझ में बेटा? बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? तो फटाफट इलस्ट्रेशन को लिख लेता हूं मैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत एक एक बात को विजुलाइज कराया है, ठीक है। इफ यू हैव लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली देन देयर वुड बी नो डिफिकल्टी। तो यहां लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। और अगला इलस्ट्रेशन, एवरी होल नंबर, ठीक है, इज ऑल्सो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई? और अगर तीसरी बात को समझो तो एवरी, ठीक है, एवरी इंटीजर, ठीक है, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर 3 इलस्ट्रेशन और मैंने आपके सामने लिखे टू विजुलाइज, और आपको अब एक्सरसाइज करने में किसी भी कीमत पर कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और आपकी मर्ज हो जाएगी, आई मीन ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ऐड ये हो जाएगी कि जितने भी ऑल रैशनल numbers are represented by, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यस, कैपिटल R से ही करते हैं, यस, R से करते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। यस, स्मॉल r कह रहा है ये आपकी बुक के हिसाब से, ठीक है। स्मॉल r इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल रैशनल नंबर्स। तो बेटा आपको समझ आया होगा, आई थिंक पूरा का पूरा चैप्टर का बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो लेट्स समराइज दिस चैप्टर एक्सरसाइज, आई मीन इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो स्टूडेंट्स फटाफट देखते हैं, एक बात और सीखते हैं समराइज करने से पहले कि रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कैसे होते हैं नंबर लाइन पर, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो फटाफट हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बेटा सपोज दैट बेटा आपको रिप्रेजेंट करना है -4/5। तो देखिए मैं आपके सामने नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, सी ये होगी नंबर लाइन बेटा। और आपको करना क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। नेगेटिव में करना है तो ऑब्वियस सी बात है 0, नेगेटिव के नंबर लेंगे -1, -2, -3, -4। देखिए आ गया -4। उसके बाद आपको जो भी डिनोमिनेटर दिया है सबका डिनोमिनेटर आप 5 ही मान लेंगे, मान लिया।
और बच्चे कहेंगे सर 4/5 मिल गया, हो गया रिप्रेजेंट। नहीं बेटा, इसको आपको दो इंटीजर्स के बीच में दिखाना होगा। तो अभी आपने एक इंटीजर 0 लिया है, अब एक इंटीजर यहाँ पर 1 जब तक नहीं आता तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और वो कैसे मिलेगा बेटा, आप आगे चलते जाइए, कट जाएगा -5/5, देखो कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, तो मैं इसको कट करके अब क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। बात आई समझ में? ठीक है, तो आपने देखा इसी तरीके से या 5/5 था या -6/5 हो गया, यहाँ पर ऐसे -7 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूँगा बेटा, लेट्स से मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ देखिए -6, 7, 8/5 हो गया, लेट्स से -9/5 हो गया, और लेट्स से देख लिया -10/5, और आपको दिख रहा है 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो मैं इसकी जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, -2 लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, तो देखिएगा ये कितना आ गया, -2। तो इस तरीके से हम आपको ये विजुलाइज करा रहे हैं। ठीक है, सी लुक एट हियर, समझ में आ गई? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है 0 और -1 के बीच में आपने रिप्रेजेंट किया है किसको, -4/5 को। और थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको यही तो जिक्र किया था कि हम उन नंबर्स के बारे में बात नहीं करी जो इनके बीच में पाए जाते हैं। तो देखो 0 और 1 के बीच में हमने नंबर, रैशनल नंबर को फाइंड किया है। ठीक है, क्लियर है? देखो ध्यान से देखो, ये देखिए हमने फाइंड किया, देखो 0 ये रहा, 1 ये रहा, 0 और 1 के बीच में देखिए हमने ये नंबर फाइंड किया है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 बेटा। इसके बीच में हमने ये नंबर -4/5 को फाइंड किया है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा कि सर 0 और -1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? जितने चाहे उतने लो, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि डेनोमिनेटर 5 लिया है, अभी डेनोमिनेटर 2 वाले भी आ जाएंगे, डेनोमिनेटर 3 वाले भी आ जाएंगे, डेनोमिनेटर 7 वाले भी आ जाएंगे। ध्यान से देखो, मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू विजुलाइज कराता हूँ। -4/5 की जगह लेट्स से अगर मैं विजुलाइज करने लगूँ, ध्यान से सुनना, सेम मैंने लिया -4/7 करने लगा, तो देखो 0 और 1 के बीच में -4/5 है, 0 और 1 के बीच में ही -4/7 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा बेटा, फटाफट देखिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, सी ये आ जाएगा यहाँ पर 0 बेटा, देखो यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, 4 आ गया। इनके अपोन में कितना लिख देंगे बेटा, 7 7 7 7। इसी तरीके से हम कंटिन्यू, क्योंकि अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक दो इंटीजर्स के बीच में हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक रैशनल नंबर नहीं माना जाता है। तो -6/7, इसी तरीके से -7/7 बेटा, तो आप देख रहे हैं -7/7 कट गया, कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, तो फटाफट हमने क्या लिख देंगे इसको, -1। तो देखो आपने 0 ये रहा, 0 और 1 के बीच में ही ये कितना डिफाइन हो गया, -4/7 हो गया बेटा डिफाइन। देखिए -4/7, तो आपने देखा, क्या देखा, देखो ध्यान से देखो, -4/5 भी 0 और 1 के बीच में डिफाइन हो गया, 0 और -1 के बीच में -4/7 भी डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ये -4 वाले इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन अलग अलग डेनोमिनेटर वाले होंगे, अलग अलग डेनोमिनेटर वाले। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको रैशनल नंबर को भी डिफाइन करना बता दिया है। देखिए अब ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो -1 के बाद -2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि -6 के बाद यहाँ -7 आया था, 7 से 7 कटा था, इसलिए -8/7, सिमिलरली -9/7, इसी सिमिलरली -10/7, सिमिलरली -11/7। समझ रहे? इस तरीके से ये नंबर आपके रैशनल नंबर डिफाइन हो गए बेटा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपने ये भी देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज 1.1 का खत्म हो जाता है। तो चलिए बेटा एक बार लास्ट में हम समराइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो नंबर सिस्टम में हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि हम कैसे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वो क्या क्या थे जो हमने सीखा था? हमने पहला सीखा था बेटा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, उनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। और उनको नंबर लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था आपने,
प्रीवियस क्लासेस में। इसी तरीके से आपने होल नंबर्स को सीखा कि नंबर्स ऐसे जो स्टार्ट होते हैं 0 से और इनफाइनाइट तक होते हैं उनको होल नंबर कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आई? तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक टेंड करते हैं। तो आपने ये बात सीखी कि कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ इलस्ट्रेशन सीखे थे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर कभी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आगे हमने इंटीजर्स के बारे में सीखा और इंटीजर्स में हमने ये सीखा कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं काउंटिंग वाले, इंक्लूडिंग जीरोस में, जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं मेरे बच्चे, और उनको इस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने आपको ये अपॉन में 1 मैंने ये इरेशनल में आपको सिखाया था, इरेशनल की मदद से, तो मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हम इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमने कुछ इलस्ट्रेशन जो तीनों डेफिनेशन पर बेस्ड थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, तो हमने ये निकाला था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये इलस्ट्रेशन निकाला कि जितने भी होल नंबर होते हैं वे भी इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं, साथ ही साथ सारे के सारे होल नंबर भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट हमने सीखा था कुछ फॉर्मेट के बारे में अल्फाबेट के द्वारा। कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी कैपिटल जेड होते हैं उनको इंटीजर से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा था अबाउट द रैशनल नंबर, तो हमने रैशनल नंबर के बारे में बताया था कि ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो पी एंड क्यू जहां पर इंटीजर्स होता है और क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमने इस तरीके से आपको समझाया। साथ ही साथ हमने आपको नंबर लाइन के हेल्प से ये बताया था कि ये रैशनल नंबर जो होंगे वो कहाँ होते हैं, हमेशा 2 इंटीजर्स के बीच में लाई करेंगे, हमेशा। ठीक है, हमेशा 2 नंबर्स 2 इंटीजर्स के बीच में ही लाई करेंगे। और जब हमने रिप्रेजेंटेशन किया तो देखा आपने 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट हो गया -4/5। तो हमेशा रैशनल नंबर जो रिप्रेजेंट होते हैं 2 इंटीजर्स के बीच में ही पाए जाते हैं। और मैंने साथ ही साथ आपको ये बताया था कि 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, कोई फिक्स रैशनल नंबर नहीं होते हैं। यस, फिक्स रैशनल नंबर होंगे। अगर आप देख रहे हैं 5, अगर डेनोमिनेटर 5 है सभी का, तो यहाँ पर फिक्स्ड है रैशनल नंबर 1 2 3 4, तो 0 और -1 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। एक्चुअली मैंने आपको ये और बताई थी कि ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। मैंने आपको ये और बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका डेनोमिनेटर कितना होता है बेटा? 1 होता है। डेनोमिनेटर 1 होता है तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर 1 है तो वो भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई, वो भी तो पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग कर गए, वो भी तो क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है उनमें। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको भी रैशनल नंबर कहा जाता है। साथ ही साथ ये बताया जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको भी रैशनल नंबर कहा जाता है। और इस तरीके से हमने कहा था कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा स्मॉल r से। तो बेटा आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।